कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट में दायर चार्जशीट के विरोध में किया गया। देहरादून में भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। ईडी का घेराव प्रदर्शन के चलते आज देहरादून में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने क्रॉस रोड स्थित ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार सीबीआई और ईडी जैसी संस्थानों का दुरुपयोग करती आई है। केंद्र सरकार लगातार सीबीआई, आईटी और ईडी का और सदनी संस्थाओं का दुरुपयोग करती रही है। और जो आज हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हों, विपक्ष के नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, अन्य नेताओं के खिलाफ जिस तरह से बेबुनियाद निराधार आरोप लगाकर उन्हें उत्पीड़न करने की कार्रवाई की जा रही है और सरकार सच को सुनना नहीं चाहती है और अपनी तानाशाही को जबरन कांग्रेस पर थोपना चाहती है। कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज देश के प्रमुख मुद्दे हैं, उत्तराखंड के कई सवाल हैं, जनता का ध्यान लगातार मोड़ने बांटने के लिए इस तरह की उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है। और श्रीमती सोनिया गांधी जी का एक त्याग और बलिदान का इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास है। और जिस तरह से जो महिला प्रधानमंत्री पद को त्याग सकती हैं, उनके खिलाफ इतने बेबुनियाद आरोप, डर है, भय है भाजपा को राहुल गांधी जी से, सोनिया जी से। इसलिए इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाकर उनका उत्पीड़न कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस इस लड़ाई को आगे तक ले जाएगी। ईडी कार्यालय का घेराव करते समय कांग्रेस के नेता पुलिस बैरिकेडिंग को पार कर कार्यालय के गेट तक पहुंच गए, जहां पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की गई, जिसका विरोध भी सभी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। जिस तरीके से सरकार के इशारे पर सीबीआई और ईडी का सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार दुरुपयोग करते आ रहे हैं। हमारी नेता सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और अन्य नेताओं पर जिस तरीके से जो ईडी के माध्यम से उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है, कांग्रेस उसका कड़ा विरोध करेगी, संघर्ष करेगी। आज हम सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। सोनिया जी के बारे में, राहुल जी के बारे में मैं समझता हूँ देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है। उनका पारिवारिक जो इतिहास है वो हम सबको जो है मार्गदर्शन करने का काम करता है। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, क्या इनको हम भुला सकते हैं? आज सोनिया जी पर, जिन्होंने मैं समझता हूँ कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने का काम किया, राहुल जी जो लगातार दलित, पिछड़े और अनुसूचित जनजाति की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए झूठे मुकदमों में जो है एन केन प्रकरण जो है हमारे नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। कांग्रेस इसे सहन नहीं करेगी। आज ये संघर्ष की शुरुआत है, ये संघर्ष आगे भी लगातार जारी रहेगा। हाँ, आज हम ईडी दफ्तर आए हैं, जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा वो बहुत निराशाजनक है। मैं कहना चाहता हूँ पुलिस अधिकारी कि सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, ये सरकार हमेशा नहीं रहेगी, इसलिए संयम के साथ जो है कार्य करें। ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिए गए समन के बाद अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा ईडी कार्यालय में प्रदर्शन किया जा रहा है। देखना होगा कि इस प्रदर्शन का कितना असर देखने को मिलता है।